जानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर मरा और ये कितनी अद्भुत बात है, हमारे जीवन बदल गए। जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर किया उस कार्य के द्वारा सदा काल के लिए हमारा जीवन बदल चुका है। उस क्रूस के कारण हम जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां भी कहलाए। आज हम बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के उस वेदी के आगे, परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने जा सकते हैं। आज हम याद करें, जब हम बाइबल में पुराने नियम की सेवकाई को देखते हैं, परमेश्वर के वेदी के आगे, परमेश्वर के उस सिंहासन के आगे केवल एक अभिषिक्त महायाजक ही जा सकता था और उसके लिए भी एक अवधि थी। 1 वर्ष में एक बार ही वो जा पाता था। पर आज हम उस वेदी के सामने कभी भी किसी भी स्थान में पवित्र मन से उसके सम्मुख जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके लहू के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए, छुड़ाए गए, शुद्ध किए गए और उसके लहू के बलिदान के द्वारा, क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा हम धर्मी ठहरे। यीशु मसीह इस संसार में स्वर्ग छोड़ के मानव शरीर में जन्म लेकर हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, मानव जाति के छुटकारे के लिए उसने अपना जीवन बलिदान किया है। ये सब एक इतिहास है और इतिहास भी इन बातों का गवाह है। हम समय काल को 2 भागों में बांट सकते हैं। यीशु मसीह के जन्म लेने से पूर्व काल की बातों को हम BC में समझते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, और यीशु मसीह के मारे जाने और जी उठने के बाद के समय को इतिहास में हम AD के रूप में पढ़ते हैं। इतिहास समय का गवाह है, परंतु आज हमें समझने का ज़रूरत है गुड फ्राइडे का मतलब मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है। इसका अर्थ है मैं और आप सदा के लिए सिद्ध किए गए हैं। जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब 9 अध्याय उसका 12 और इसी किताब का 10 अध्याय उसका 14, इन वचनों को मैं आपके लिए पढ़कर बताऊंगी। 9 का 12 हमें क्या बताता है? 9 के 12 में इस प्रकार से लिखता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और 10 का 14 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से वचन बताता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। उस क्रूस के कार्य को देखें, उस कार्य को आप समझें। जब वो उस क्रूस पर लटका हुआ था, उस समय हम देखना है बाइबल क्या बताती है। सुसमाचारों में हम आकर पढ़ते हैं, सिपाही अपने भाले को कई बार आकर यीशु मसीह के शरीर में भेदा। वो इस बात का प्रमाण लेना चाहते थे, दृढ़ होना चाहते थे कि वो मर चुका है या अभी भी जीवित है। परंतु उस समय यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा था? ये वचन के अनुसार, वचन हमें क्या बताता है? क्या बताया वहाँ पर? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध बना दिया है। और 9 का 12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। ये कार्य यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा था। परंतु उस समय यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने अपना वही पवित्र लहू लेकर उसके सामने गया है। उस परम प्रधान परमेश्वर के सम्मुख पवित्र स्थान में प्रवेश किया
और हमारे लिए एक अनंत काल का छुटकारा प्राप्त किया है। उस चढ़ावे के द्वारा, ये जो वचन हमें बताता है, उस चढ़ावे के द्वारा हमें सर्वदा के लिए उसने सिद्ध बनाया है। हालेलुया। मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ, इस वचन पर आधारित हमारे लिए क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने उस शुक्रवार के दिन, उस गुड फ्राइडे के दिन क्या किया है। हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमारे हरेक प्रकार के अधर्म, हरेक पाप, बीमारी, इन सब से जिनसे हम अपने बल और शक्ति के द्वारा, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा छुटकारा पा नहीं सकते थे, उस कार्य को परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया है। वो हमारे लिए अपना जीवन बलिदान किया, संपूर्ण मानव जाति के लिए। जो लोग आज उसको जानते नहीं हैं, उस हर एक व्यक्ति के लिए उसने अपने लहू को बहाया। एक ही बार वो उस चढ़ावे को लेकर गया। सिपाही, रोमन साम्राज्य, वहां पर उपस्थित लोग देख रहे थे यीशु मसीह क्रूस पर अभी भी जीवित है या मर गया। लेकिन बाइबल बताती है, जब उसने प्राण को त्यागा, एक भूईडोल हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, अंधेरा छा गया, और यीशु मसीह अपने उस पवित्र लहू को लेकर परमेश्वर की उस वेदी के सामने उस चढ़ावे को लेकर गया है। यीशु मसीह परम प्रधान के सामने मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए, श्रापों के छुटकारे के लिए, हर एक ऐसी उन बातों के लिए जो हमारे बस में नहीं, जिससे हम छुटकारा पा नहीं सकते, उन बातों को लेकर परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ और उस कार्य को वो उस दिन कर रहा था। हमारे लिए अनंत काल का छुटकारा उसने प्राप्त किया। यदि पुराने नियम की ओर जाएंगे, हम एलिया की उस कहानी को याद कर सकते हैं। एलिया के बारे में आप सब ने पढ़ा है, सुना है। किस प्रकार से उस कहानी को जब हम पढ़ते हैं, बाल के पुजारियों के सामने, बाल देवता के उन भविष्यवक्ताओं के सामने कैसे उसने प्रार्थना के द्वारा उस स्वर्गीय आग को नीचे उतारा। हालेलुया। उस एलिया की कहानी को आज हम याद करें। किस प्रकार हम देखते हैं, उसने इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम पर 12 पत्थर लेकर एक वेदी को तैयार किया और उसके ऊपर बलिदान का वो वस्तु, वो बछड़ा काटकर उस वेदी को तैयार किया और वहां पर उस बलिदान की वस्तु को अर्पण किया है। और वहां पर 400 से अधिक बाल के पुजारी, उसके नाम के ऊपर भविष्यवाणी करने वाले, उसके सब चेले, यहाँ तक कि इज़राइल भी वहाँ पर खड़ा, वहाँ के इज़राइली लोग भी वहाँ पर खड़े उस घटना को देख रहे हैं। लेकिन एलिया ने वहाँ पर यीशु मसीह यहोवा के नाम का एक चुनौती वहाँ पर दिया। चुनौती देते हुए उसने वेदी के ऊपर, उसके आसपास एक गड्ढे को खुदवाया, गहरा गड्ढा। हम उस कहानी को बाइबल में पढ़ सकते हैं। पहला राजा 17 अध्याय में उस कहानी के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। किस प्रकार से एलिया का जीवन, हम 17 अध्याय से जब आगे पढ़ते हैं पहला राजा की किताब में, वहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। और किस प्रकार से गड्ढा खुदवाया और उसको पानी से भर दिया। अकाल का समय है, पानी की कमी है, पूरे इज़राइल में, पूरे वहाँ पर उस स्थान में पानी नहीं है, लेकिन फिर भी जानवर मर रहा है। लोगों के पास पीने के लिए, खाने के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है,
सब जो कुछ थोड़ा थोड़ा है बचा बचा कर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की आंखें खोलने के लिए एलिया के द्वारा हम देखते हैं कैसे वहाँ पर कार्य हुआ है। और उसने गड्ढा खुदवाया और पानी का इंतज़ाम किया गया। पहली बार पानी से गड्ढे को भर दिया, फिर दूसरी बार परमेश्वर के दास एलिया ने आज्ञा दिया दोबारा से इस गड्ढे को भर दो, और फिर उसी प्रकार से तीसरी बार भी गड्ढे को भर दिया गया और वेदी के ऊपर से पानी बहने लगा। अर्पण के उस वस्तु के ऊपर से पानी बहने लगा, और उस बहाव के समय में, ताकि कोई आने वाले दिनों में, उस समय में एलिया के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, किस प्रकार से एलिया ने वहां पर बुद्धिमानी से कार्य किया। परमेश्वर के आत्मा ने उसे उभारा, और हम देखते हैं जब पानी बहने लगा तब उसने उस वेदी के आगे इज़राइल के उस पवित्र परमेश्वर को, अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना किया और उस पवित्र परमेश्वर को पुकारा कि आज यहोवा तू दिखाना है, इज़राइल में केवल तू ही परमेश्वर है। और हम देखते हैं प्रार्थना करने के बाद स्वर्ग से आग उतर कर आया और वेदी भस्म हो गया। वेदी के ऊपर अर्पण किया हुआ वो वस्तु भस्म हो गया। 12 गोत्रों के नाम पर रखे गए वो 12 पत्थर भस्म हो गया। स्वर्गीय आग उतरा, कुछ भी वहां पर नहीं बचा। एक पत्थर का, एक कंकर का एक टुकड़ा भी वहां पर नहीं बचा, कुछ नहीं छूटा। और परमेश्वर के उस अद्भुत क्या बोलेंगे न्याय को, जो व्यवस्था के अनुसार वहां पर प्रकट हुआ है, उस बातों को हम देखना है। इज़राइल व्यवस्था के अधीन है और परमेश्वर का अद्भुत न्याय व्यवस्था के अनुसार वहां प्रकट हुआ। वेदी के ऊपर अर्पण किया गया एक एक वस्तु वहां पर भस्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं छूटा। उसी प्रकार आज हमें समझने का ज़रूरत है, जब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, हमारे आने वाले न्याय के लिए, हमारे ऊपर हमारे पाप अपराध के कारण जो हम परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के रास्तों से भटक गए, और हम देखते हैं वो दंड हमारे ऊपर आना था, वो सज़ा हमारे ऊपर आना था। उस कारण से कई प्रकार के श्राप हमारे ऊपर थे, पाप हमारे ऊपर थे। हम शैतान के उस रस्सियों से जकड़े हुए थे और मृत्यु के अधीन थे। लेकिन यीशु मसीह के उस कार्य के द्वारा, यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर लटकाया गया, हमारे न्याय के लिए, हमारे ऊपर दंड के लिए, हमारे ऊपर उस सज़ा से हमें बचाने के लिए, हर एक उस पाप और श्राप, बीमारी, कमज़ोरी, निंदा, यहाँ तक कि मृत्यु, सब कुछ उसने अपने अंदर ले लिया। और जो कुछ उसने अपने अंदर लिया, परमेश्वर पिता परमेश्वर के सामने उन चीज़ों को लेकर जब वो उपस्थित हुआ, वो सब चीज़ें भस्म हो गई। मानव जाति के ऊपर से वो चीज़ें भस्म हो गई। जो उसके नाम का विश्वास करते हैं, जो उसके नाम पर हालेलुया विश्वास करके जीवन समर्पण करके आगे बढ़ते हैं और अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें उनके जीवन में भस्म हो चुकी हैं। यीशु मसीह ने उन सब चीज़ों को अपने अंदर ले लिया, उस क्रूस के ऊपर अंदर ले लिया। और हम देखते हैं उसकी मृत्यु के समय ये इस प्रकार से, उसकी मृत्यु के समय उसके पवित्र लहू में ये सारी चीज़ें जाकर छिप गया। जिस प्रकार एलिया के समय पर परमेश्वर की वो स्वर्गीय आग उतर कर आया और सब कुछ वहां पर प्रकट रूप से यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, उसी प्रकार से क्रूस के ऊपर यीशु मसीह हमारे जीवन की उन सारी कमजोरियों को लेकर, कमी घटी को लेकर
अधर्म, पाप को लेकर, श्राप को लेकर, यहाँ तक कि मृत्यु लेकर भी वो पवित्र स्थान में प्रवेश किया। अपना पवित्र लहू लेकर वो परमेश्वर के सामने प्रवेश किया। इन चीज़ों का आज हमारे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। इनसे हमें छुटकारा मिल चुका है। दंड की आज्ञा अब हमारे जीवन पर नहीं है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर सब कुछ अपने अंदर ले लिया। उसने सारी चीज़ों को अपने अंदर छिपा लिया और कहा पूरा हुआ। अपने प्राण को त्याग दिया, अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। अदन की वाटिका में जो आदम ने खोया था, उसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हासिल किया। और उससे पहले, एक रात पहले, जब वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, बड़ी ही वेदना, बहुत ही पीड़ा, बहुत दुख उसके मन में था, लेकिन वो दृढ़ रहा। जिस कार्य को करने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मानव शरीर लिया, मानव जाति के उद्धार के लिए, उस कार्य को उसने पूरा किया। इसीलिए आप आज, मैं आज आज़ाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो आदम ने खोया, बारी के अंदर खोया, उसी चीज़ों को यीशु मसीह ने उस बारी के अंदर प्राप्त किया है। गतसमनी के बाग के अंदर बैठकर जो प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर उस क्रूस तक पहुंचा है वो। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर ने हमें सिद्ध बनाया। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। उसके लहू के कारण हमारे जीवन बदल गए हैं। हालेलुया। इसलिए आज उसका लहू हमें धर्मी ठहराया है। दंड का अधिकार चला गया। उसके पवित्र लहू से हम छुड़ाए गए। उसके पवित्र लहू से हम धर्मी ठहरे। और आज परमेश्वर हमें कैसे देखता है, परमेश्वर किस दृष्टि से हमें देखता है, हम उस बात को समझें, अपने जीवन में जानें। परमेश्वर उस दृष्टि से देखता है, इस बच्चे ने कभी पाप नहीं किया। जो बीते जीवन के हमारे पाप थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उसके पास नहीं थे, उस समय परमेश्वर उन पापों को भुला दिया। आज भी हमारे जीवन में कई प्रकार की गलती आ जाता है, पाप हमारे जीवन में आ जाता है। मनुष्य होने के नाते पाप का सामर्थ्य कार्य करता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह का वो पवित्र लहू हमें, हालेलुया, पवित्र करता है। जब पश्चाताप के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें, हालेलुया, वो ताकत देता है, वो सामर्थ देता है, वो बल देता है। हम कई बार अपने जीवन में गिर जाते हैं। शैतान बार बार आकर हमारे जीवन में हमें कष्ट देने के लिए, हमारे बीते जीवन की, बीते समय की उन गलतियों को, पापों को याद दिलाता है। हम कई बार निराशा में चले जाते हैं, हीन भावना आ जाता है, लेकिन उन बातों को आज सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है। वचन बताता है वो किसी जानवर के लहू को लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं किया। वचन बताता है अपने लहू को लेकर, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर मृत्यु के द्वारा अनंत काल का छुटकारा और अनंत काल का जीवन हमें दिया गया है। हम मसीह के साथ
मारे गए थे, गाड़े गए और अब उसके साथ जी रहे हैं। कल को मृत्यु भी आ जाए, हमें विश्वास है हम यीशु के साथ होंगे। इसी बातों को आज हमें अपने जीवन में समझने का ज़रूरत है। ये शुक्रवार इतना अच्छा क्यों है? आज हम संसार में देखते हैं, कई चर्चेस में देखते हैं, गुड फ्राइडे के दिन लोग रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस घड़ी को वो याद करते हैं। ये सब बातें सही हैं। हमें उसके दुख को, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुख उठाया, उन बातों को याद करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। लेकिन हमारे हृदय के अंदर एक आश्वासन है, हमारे हृदय के अंदर वो खुशी है, वो आनंद है। यदि यीशु मसीह मेरे लिए ना मरता, यदि यीशु मसीह आपके लिए ना मरता, तो हम कैसे जीवन पाते? हालेलुया, हालेलुया। जन्म लेने से बढ़कर था उसका इस मृत्यु का कार्य। क्रूस तक पहुंचना आसान बात नहीं था। वो मानव शरीर में था, हम सब मानव शरीर में हैं। हम जानते हैं एक सुई भी हमें चुभ जाए तो हमें कितना दर्द होता है, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पाप, अपराध, अधर्म, बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं। उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं, हमने चंगाई को प्राप्त किया है। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया आज हमें एक बार फिर से याद दिलाता है ये फ्राइडे गुड क्यों है। गुड फ्राइडे का मेरे और आपके जीवन के लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि यीशु मसीह मुझे जीवन दिया, यीशु मसीह आपको जीवन दिया। हालेलुया, अपना पवित्र लहू लेकर वो पवित्र स्थान में प्रवेश किया, परमेश्वर के सिंहासन के सामने गया और हमें मृत्यु के ऊपर भी जयवंत बनाया। और उसका वचन हमें बताता है आज हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। मृत्यु का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। कल हमें मृत्यु आ जाए, हम यीशु मसीह के साथ होंगे, ये विश्वास है। हालेलुया, यही अर्थ है आज हमारे जीवन के लिए गुड फ्राइडे क्या है। ये एक मुबारक दिन है। ये परमेश्वर हालेलुया जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, इस मुबारक दिन को हम बड़ी ही खुशी के साथ, आनंद के साथ, परमेश्वर के साथ एक बार और समर्पण करके उसके संग चलने के लिए, उसके साथ जीने के लिए और उसके लिए ही मरने के लिए भी आज हमें तैयार होना है। हर दिन अपने क्रूस को उठाना है। समस्याएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, पीड़ा आएगी, दुख भी आएगा, इनका कोई अंत नहीं है। जब तक सांस है तब तक ये सब कुछ हमारे साथ बना रहेगा। लेकिन इन सब बातों के ऊपर जयवंत बनाने वाला यीशु मसीह आज हमारे संग है। वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है और आज भी जीवित है, इसलिए हम गुड फ्राइडे मनाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आपको आशीष करे, आप सबको बहुत परमेश्वर ब्लेसिंग से भरे। ये गुड फ्राइडे का आशीष आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा सदा के लिए बना रहे। आप सबको जय मसीह।